Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement is not correct? ऑप्शन ए में दे रखा है there are 8 element in the third periods of the periodic table. बी में दे रखा है the elements of group 1, 2, 13, 14, 15, 16 and 17 are known as representative elements. सी में दे रखा है general electronic configuration of D block elements is n-1 D 1 to 10 NS 0 1 और 2 एंड डी में दे रखा है सेवेंथ पीरियड्स इज द ओनली लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आइए बच्चों देखते हैं इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं बच्चों अभी के टाइम पे, है ना, जो हमारा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल कितने पीरियड है? 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं एंड 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। तो जो हमारा बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, सेवेंथ। तो फर्स्ट पीरियड में टोटल 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड पीरियड में बच्चों 8 एलिमेंट्स होते हैं, फिर यहाँ पे भी थर्ड में भी 8 होते हैं, फोर्थ में हमारे पास हो जाता है बच्चों यहाँ पे 18, फिफ्थ में भी कितना होता है 18 एंड सिक्स में होते हैं बच्चों हमारे पास 32 एलिमेंट्स एंड सेवन्थ पीरियड में होते हैं 32 एलिमेंट्स। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है बच्चों इसे हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो टोटल हमारे पास सेवन्थ पीरियड होते हैं एंड टोटल हमारे पास 118 क्या होते हैं बच्चों? एलिमेंट्स होते हैं। तो जो हमारा थर्ड पीरियड होता है इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। एंड ऑप्शन ए में दे रखा है देयर आर 8 एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बी में दे रखा है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 2, बेसिकली एस एंड पी ब्लॉक के जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो बेसिकली किसे बोलते हैं? एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे हम लोग बोल सकते हैं? दोज एलिमेंट which have less than 8 electron in its valence shell। तो बेसिकली बच्चों जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं इसके वैलेंस सेल में, यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो उस टाइप के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो जो हमारा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इसके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, डेट्स वाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों? हमारा करेक्ट है। थर्ड में दे रखा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दिस। तो यस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक क्या होता है बच्चों? डी ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों ये क्या होता है? n-1 D 1 to 10 NS 0 1 और 2। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों ये भी क्या हमारा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। एंड डी में दे रखा है सेवेंथ पीरियड इज द ओनली लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली जो सेवेंथ पीरियड में एलिमेंट्स होते हैं बच्चों ये कितने होते हैं? 32 एंड सिक्स पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सिक्स एंड सेवेंथ पीरियड में दोनों में क्या होते हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड हमसे ये पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन होगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।